हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPC 003 का ब्लॉक 4 का यूनिट 3 का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। हमने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर सारा जो है बिहेवियरल असेसमेंट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में एंड फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में केस स्टडी मेथड स्टार्ट करेंगे और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबको थैंक यू करना चाहूँगी कि आप लोग बहुत अच्छे से मेरी वीडियो के ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, उसको सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं। ऐसे करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए थोड़ा डिफरेंट वीडियोस लेके आती हूँ। जैसे मैंने आपके लिए इंटर्नशिप की वीडियो में लेके आई हूँ, प्रैक्टिकल की वीडियो, तो उस टाइप से जो आपको जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है थ्योरेटिकल पार्ट के अलावा जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें भी मैं थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलती है व्हेन यू लाइक माय वीडियोस। अब यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड का वैसे एक हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो केस स्टडी एक ऐसी स्टडी जो कि एक सिंगल केस से रिलेटेड होती है। अब ये जो है एक केस से रिलेटेड भी हो सकती है या एक सिंगल जो है कोई फैमिली का ग्रुप है उसके ऊपर भी हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर भी हो सकती है, जिसके हम क्या करते हैं कि इन डेप्थ स्टडी करते हैं, बहुत डिटेल में हर तरह से जो है उसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। जैसे आपने याद होगा हमने जो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी की थी उसमें भी वही है कि उन्होंने कैसे वो अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो भी किसी की जो भी प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर हम कैसे उसके ऊपर स्टडी करते हैं। हमने जो क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच की थी जिसमें क्या होता है किसी एक इंडिविजुअल केस के ऊपर हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, पूरा उसको एक्सप्लोर करते हैं। और ये जो स्टडी होती है काफ़ी लॉन्गिट्यूडिनल होती है, यानी लगातार वो चलती है। कुछ टाइम के बाद भी हम उस केस के ऊपर हम जो है डिटेल में उसके बारे में मालूम करते हैं कि उसमें जो भी प्रॉब्लम थी उसका क्या हुआ, उसका आगे क्या फर्दर उसका जो है बढ़ी है या कम हुई है। तो अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप मेरी इंटर्नशिप की MPCE 025 की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें आप देखेंगे हमने जो है किस ढंग से जो है केसेस को बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि सबसे पहले हम कोई भी केस होता है उसका हम पहले सोशल जो उसके बैकग्राउंड लेते हैं, उसका सोशल डेमोग्राफिक जो जिसको हम बोलते हैं प्रोफाइल या उसका डेमोग्राफिक डाटा पहले हम वो लेते हैं। फिर उसके हम क्या करते हैं उसकी जो प्रेजेंस हिस्ट्री देखते हैं, फिर उसकी जो पास्ट हिस्ट्री पूरा क्या क्या था, उसके फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, उसका रिलेशनशिप देखते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। अगर वो ऑक्यूपेशन में है तो उसके जो है साथ के जो कलीग्स होते हैं उनके साथ उसका देखते हैं रिलेशन। फिर हम उसकी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन देखते हैं। तो ऐसे ऐसे करते हुए हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में जो है बात की हुई है। तो उसको यहाँ से जो स्टार्ट करते हैं, इसमें आप अपनी ओर से भी इसमें काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। सिर्फ इस मॉड्यूल की लैंग्वेज ही काफ़ी नहीं है। आपको अगर आपको ये अंडरस्टैंड आप कर जाते हैं कि केस स्टडी क्या चीज़ है तो उसको कैसे लिखते हैं, तो आप अपने हिसाब से भी इसको काफ़ी डिटेल में आप उसके बारे में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि द केस स्टडी मेथड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड विच इज़ नॉन एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव, जो कि नॉन एक्सपेरिमेंटल, इसको हम किसी लैब में नहीं करते हैं। एंड इट इज़ नॉट ए साइंटिफिक, इट इज़ नॉट ए स्पेसिफिक टेक्निक बट इज़ वन वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल डाटा फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग रिलेटिव। की रिलेटिव बेस्ड पे होता है कि किसी को क्या है, और हम सोशल डाटा का मतलब क्या है, हम सोशल सिचुएशन में रहकर उसको किसी चीज़ के, या यूँ कह सकते हो कि उस केस के ऊपर उसको सोशल कंटेक्स्ट में भी हम कर सकते हैं। और उसकी जो रियलिटी बेस्ड होता है, क्योंकि हमने किसी एक आदमी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो हम उसमें ये देखते हैं कि उसको जो है क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, रियलिटी बेस्ड पे हम उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। It tends to preserve the unitary character of a social object being studied. It tends to examine a social unit as a whole, and the unit may be person भी हो सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं किसी एक पर्सन का भी ले सकते हैं, फैमिली का भी ले सकते हैं, सोशल ग्रुप का भी कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन का भी कर सकते हैं, और इवन ए कम्युनिटी यानी सोशल कॉन्टेक्स्ट में हम उसको पूरा डिटेल में उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे उसकी क्या प्रॉब्लम थी, उसको हर तरह से हर एंगल से उसके बारे में जो डिटेल में हम स्टडी करते हैं। एंड द डिटेल स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल बिहेवियर ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड द केस हिस्ट्री। काफ़ी एक्सटेंडेड पीरियड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी भी होती है और उसको बार बार हम इसको लंबे समय तक इसके ऊपर हम स्टडी करते हैं। एंड दिस अप्रोच इज यूज फ्रिक्वेंटली इन क्लिनिकल एंड मेडिकल सेटिंग इन ऑर्डर टू डायग्नोज एंड ट्रीट पीपल हु हैव साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे मैंने आपको बताया कि सिगमंड फ्राइड की जैसे थ्योरी है वो भी तो यही है ना कि उसकी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कैसे हम उसके अनकॉन्शियस माइंड से निकलवाते हैं, या इसको हम सिंपल लैंग्वेज जो कि क्लिनिकल और मेडिकल सेटिंग के लिए बहुत ही वहाँ पे यूज़ की जाती है कि जो किसी का कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे हम कहते हैं ऑटिज्म का केस है या किसी को डिप्रेशन है, कोई भी है, किसी को हेमिस्प्रेसिस जो है हेमिप्रेसिस का केस है, कोई भी केस होता है हम उसके बारे में पूरा डिटेल हिस्ट्री हम निकलवाते हैं कि ऐसा उसको ये प्रॉब्लम क्यों हुई है। देन आ जाओ कि एज सच केस हिस्ट्री यूजुअली डील विद द एबनॉर्मल
और ट्रबल पीपल हुज लाइव्स आर स्टडीड ड्यूरिंग साइकोथेरेपी। और डायग्नोज इन्होंने एक डेफिनेशन जो है किसी और ने बताया, रंजन 1982 में इन्होंने क्या बताया कि उनको मेनली जो केस स्टडी जो केस हिस्ट्रीज होती हैं ये एबनॉर्मल और जो ट्रबल जो जिन लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है, उनके ऊपर होती है। एंड द क्लिनिकल सिक्स क्लिनिशियन क्या करते हैं, सिक्स टू अचीव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्सन लाइफ, जो जिसके बारे में हम जो केस होता है हमारा उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में और उसके बिहेवियर पैटर्न के बारे में थ्रू वेराइटी ऑफ प्रोसीजर के थ्रू हम लोग कैसे इंक्लूडिंग द पर्सन के जो अपने खुद के कलेक्शन होते हैं, खुद के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, इंटरव्यू करके, बाकी लोगों के साथ भी इंटरव्यू करके, उससे भी बात करके, उनके ऑटोबायोग्राफी को देखकर और बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्स को देखकर, यानी इन्होंने ये बता रखा है कि हम किस किस तरह से कोई भी तरीका जो हमको मिलता है एनी अवेलेबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम साइकोलॉजिकल, हर तरह से हम उसके बारे में काफ़ी डिटेल में जो है उसकी स्टडी करते हैं केस स्टडी में। द क्लिनिशियन यूजली सर्चेस क्लूज इन द पास्ट और प्रेजेंट लाइफ टू डिटरमिन द कॉजेज ऑफ द पर्सन डिफिकल्टीज़। क्लिनिशियन के बारे में क्या है, नॉर्मली उनका वे ऑफ क्या होता है सर्च करने का, जिसमें क्या होता है जो कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है उसके पास और प्रेजेंट लाइफ के बारे में जितनी भी उनके कॉजेज के बारे में ज़्यादा वो एक्सप्लोर करते हैं। केस हिस्ट्री प्रोवाइड्स ए प्राइमरी डाटा enabling the clinician to establish effective strategies to treat emotional disorders के ऊपर उन्होंने बताया जो केस हिस्ट्री होती है वो हमारे को मेन डाटा, प्राइमरी का मतलब क्या होता है जिसको हम खुद कलेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी कौन सा होता है जो किसी और ने पहले से ही कलेक्ट किया होता है। तो उन्होंने कहा कि इसके बेस पे हम खुद उनसे बात करते हैं तो उससे क्या होता है हमारे को इफेक्टिव स्ट्रेटजीज के हम उसको जो उनके इमोशनल डिसऑर्डर है हम कैसे उनको ठीक कर सकते हैं उसके बारे में हम खुद ही इफेक्टिव स्ट्रेटजीज की हम वो बात कर सकते हैं। उन्होंने क्लिनिशियन के बारे में क्या कि क्योंकि वो प्राइमरी डाटा से ही उनको हेल्प मिलती है। एंड फ्रेडरिक लीपले उन्होंने क्या किया, फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस केस हिस्ट्री मेथड इनटू द सोशल साइंसेज रिसर्च इन द स्टडी ऑफ द फैमिली बजट में उन्होंने किया। इन्होंने सब लोगों ने बताया कि कैसे कैसे किस किस लोगों ने अपने टाइम पे इसको केस स्टडी को अलग ढंग से उन पर काम किया। फिर उन्होंने कहा केस हिस्ट्री मेड बाय द क्लिनिशियंस वर्किंग विद पेशेंट्स हैव प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन पर्सनैलिटी थियरीज एंड क्लिनिकल थिंकिंग इन जनरल। तो इन्होंने कैसे उन्होंने बताया कि जो केस हिस्ट्री होती है जो क्लिनिशियन ने करी है वो कैसे हमारे को उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किस चीज़ में, इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन पर्सनैलिटी, जो पर्सनैलिटी थ्योरीज के वो डेवलप करते हैं तो उसके बारे में उनको काफ़ी हेल्प मिलती है उनके बारे में बताने में, जब वो डिफरेंट केस स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं, उनका डाटा इकट्ठा करते हैं। और उन्होंने क्या कहा कि फ्रॉइड्स की साइकोडायनामिक थ्योरी क्या है, ऑलमोस्ट एंटायरली बेस्ड ऑन द इंटेंसिव स्टडी ऑफ सिंगल केस, जैसे हमने सिगमंड फ्रॉइड के मैंने बताया आपको, उन्होंने एक केस के ऊपर कैसे साइकोडायनामिक का मतलब क्या है, कैसे उनके अनकॉन्शियस माइंड में घुसकर उनको डिफरेंट तरीके से फ्री एसोसिएशन से उनको हिप्नोटाइज करके उनकी जो है ड्रीम एनालिसिस के थ्रू उन्होंने कैसे उसके बारे में जो है उनके केसेस के ऊपर स्टडी की थी। And Freud and his fellow psychoanalysts spent years probing deeply into all sorts of behavior early childhood। उन्होंने क्या कहा था कि क्या वो और उनके जो फेलो साइकोएनालिस्ट कौन थे जैसे कैरन हॉर्नी थे या हमने सलीवन की बात की थी, वो क्या इन्होंने सब ने मिलकर क्या है उनके कौन कौन से बिहेवियर के ऊपर अर्ली चाइल्डहुड रिकलेक्शन ऑफ ड्रीम्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बचपन में कोई हमारी ऐसी यादें जब हमारी कोई फिक्सेशन हो जाती है, हम आगे नहीं बढ़ पाते, या कोई ऐसे हमारी कोई ऐसी डिप्रेस मेमोरीज होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, फैंटेसीज होती हैं, फिजिकल इलनेसेस होती हैं, लव हेट रिलेशनशिप होते हैं, उनके थ्रू उन्होंने क्या कहा था कि उन बिहेवियर्स को उन्होंने एनालाइज किया था। एंड along with gaining rich insights into the uniqueness of the person, Freud used case studies to support his theoretical claim। उन्होंने जैसे कार्ल रोजर्स है उनके बारे में भी कहा है कि उन्होंने भी इसके ऊपर उनकी जो अप्रोच थी वो फिनोमेनोलॉजिकल अप्रोच थी जो कि एक्सपीरियंस बेस्ड थी। अब बात करते हैं पर्पस क्या होता है। कहते हैं पर्पस ऑफ द केस स्टडी मेथड इज टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए यूनिट। एक यूनिट कौन हो गया, जो सिंगल केस हो गया, उसके बारे में उसकी लाइफ के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होंगे उनके बारे में ये बात करने बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए। और ये पर्पस ऑफ केस स्टडी मेथड एग्जाम में भी आया हुआ है, आई थिंक दिसंबर 18 में आया हुआ है, आप इसको चेक कर लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है केस स्टडी। And the case study analysis deeply and interpret the interactions between the different factors that influence the change or the growth of a। कैसे वो एक जो इंडिविजुअल होता है, जो यूनिट जिसको हम केस कहते हैं, उसके बारे में कैसे उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण ये सब उनसे वो इंटरेक्शन होती है आपस में, कैसे डिफरेंट जो कॉजेज होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जिसके कारण जो होता है उसमें चेंज आता है इंडिविजुअल का। एंड दस इट इज़ बेसिकली ए लॉन्गिट्यूडिनल अप्रोच विच स्टडीज द यूनिट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैंने जरूर बताया कि
लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जिसमें हम सेम केस की जो है काफ़ी लंबे समय तक उसकी हम जो है स्टडी करते हैं। ए रिव्यू ऑफ लिटरेचर इन दिस फील्ड सजेस्ट दैट केस स्टडीज आर नॉट कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर इंपॉर्टेंट बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, रादर केस स्टडीज क्या है, हैव बीन मेड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज एंड ऑल टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल। सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं है, बल्कि उसमें क्या है, बाकी जो है कम्युनिटीज़ की भी बात हम कर सकते हैं, फैमिलीज़ की भी बात कर सकते हैं, हर तरह के लोगों के हम इसमें बात कर सकते हैं। वेदर द टाइप ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी इज द एलिमेंट ऑफ टिपिकलनेस रादर देन यूनिकनेस एंड द फोकस ऑफ द, कि जो थोड़ी सी उन्होंने यही कहा है कि जिसके थोड़ी एबनॉर्मेलिटी होती है या टिपिकल होती है, किसी को कोई जो नॉर्मल से डेविएशन होती है जिसके अंदर, तो वो कह रहे हैं कि यूनिक में क्या कहते हैं, जब बहुत ही अच्छा, यूनिकनेस को हम थोड़े अच्छे में लेते हैं और टिपिकलनेस को हम थोड़ा नेगेटिव साइड पे लेते हैं, तो उसके ऊपर जब मेन फोकस होता है हमारा स्टडी का इन द केस ऑफ केस स्टडी। तो उन्होंने कहा कि दो केस स्टडीज डिटेल डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इट इज़ ऑल्सो एन इमेंसली इंपॉर्टेंट। तो इसी में क्या होता है, रिसर्च स्टडीज, इसके ऊपर रिसर्च स्ट्रेटजी क्या हमने क्या किया था। अगर मेरा MPC 005 देखेंगे तो पूरी वीडियोज़ में मैंने बहुत अच्छे से जो है रिसर्च स्ट्रेटजी क्या होती है, कैसे हम रिसर्च करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो केस स्टडी क्या होता है कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जब हम बात करते हैं तो वो मेनली क्या होता है, एक ढंग से उसके बारे में रिसर्च की स्ट्रेटजी ही तो होती है, जिसमें हम उसका प्रेजेंट प्रॉब्लम से लेकर सारा पीछे का एक्सप्लोर, जिसको हम रिट्रोस्पेक्टिवली सब पूरा जो है उसके पीछे जाकर पूरा डिटेल उसके बारे में इकट्ठा करते हैं कि उसको ऐसा क्यों हुआ है। तो ए सिंगल केस स्टडी सजेस्ट डीप इंसाइट अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, बट यूजुअली वन केस डज नॉट प्रोवाइड ए फॉर्म बेसिस फॉर डिराइविंग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। इसका मतलब कि अगर हम एक केस के ऊपर स्टडी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जनरलाइज कर देंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम उस सिंगल केस की है, उसका कोई बाकियों से। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम कोई भी स्टडी करते हैं उसको हम के रिजल्ट्स के बेस के ऊपर, क्योंकि हम जो सैंपल लेते हैं एक जो पॉपुलेशन होती है वो सेम उसमें से सैंपल लेके हम उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उनको हम जनरलाइज कर देते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ केस स्टडी ये चीज़ नहीं होती, क्योंकि वो जो फाइंडिंग्स होती हैं वो इस पर्टिकुलर केस की होती है, ना कि हम उसको पूरी पॉपुलेशन के लिए उस चीज़ को जनरलाइज कर सकते हैं। तो हाउएवर इफ ए नंबर ऑफ केस स्टडी आर एक्सेप्टेबल फॉर स्क्रूटनी, रिसर्चर्स मे बी एबल टू आइडेंटिफाई थ्रेड्स ऑफ कंसिस्टेंसी अमंग देम एंड ड्रॉ सम जनरल कंक्लूजन। उनके बेस के ऊपर लेकिन वो कुछ ना कुछ जनरल कंक्लूजन को वो निकाल सकते हैं कि वो जो किस टाइप की वो केस स्टडी उनकी स्क्रूटनी करके। And the case study method may also be used to study the lives of normal, क्योंकि नॉर्मल कहते हैं may also be, इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है कि नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में भी हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ए ग्रुप लेड बाय, अब उन्होंने स्टडी दी है कि उन्होंने हेनरी मुरे ने क्या कहा था, एट द हार्वर्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक प्रोवाइड द रेयर बट कंपेलिंग मॉडल फॉर द इंटेंसिव स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल लाइव्स ओवर सब्सटेंशियल, यानी उन्होंने लॉन्गिट्यूडनल स्टडी की। तो उसके मैं बताया कि इन लोगों ने कैसे उसके ऊपर काफ़ी इंटेंसिव स्टडी की थी एक इंडिविजुअल की लाइफ के ऊपर। एंड द हार्वर्ड पर्सनोलॉजिस्ट फोकस्ड ऑन द इन डेप्थ असेसमेंट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप। अब उन्होंने आगे जो है दे रखा कि स्मॉल ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो मेल्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी इन डेप्थ असेसमेंट की थी। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था, द ऑब्जेक्टिव वाज टू लर्न अबाउट द बेसिक नीड्स क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड पैटर्न, सोशल इंटरेक्शन एविडेंस अमंग द यंग मैन। तो उन्होंने सारा उसी के बारे में क्या है कि क्या होता है कि इसके अंदर हम कैसे केस स्टडी करते हैं, कैसे कैसे किसने अपने अपने टाइम पे उस टाइप की केस स्टडी करी है। तो इन्होंने कहा कि इन एडिशन टू द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट इन्वॉल्व, सारी उस स्टडी के बारे में क्या है कि इन्वॉल्व गैदरिंग एक्सटेंसिव बायोग्राफिकल डाटा एंड ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस, पुटिंग दैम इनटू स्मॉल स्केल एक्सपेरिमेंट एंड कंडक्टिंग स्ट्रेस इंटरव्यूज उनका लिया, वेयर दे वर फोकस टू आंसर एम्बेरसिंग क्वेश्चन एंड वर चैलेंज टू डिफेंड सम ऑफ देयर डीपली हेल्ड। कैसे उन्होंने उनके रिस्पॉन्सेज के बेस के ऊपर जो है उनका कैसे किन क्वेश्चंस को उन्होंने जो डिफरेंट से थे, ऑकवर्ड से थे, उन्होंने कैसे उन्होंने एम्बेरसिंग क्वेश्चन कैसे उनका जो स्ट्रेस इंटरव्यू लिया, उनके जो रिस्पॉन्सेज थे उन सब के बेस के ऊपर कैसे उन्होंने केस स्टडीज़ को डिफाइन किया। फाइनली द स्टूडेंट्स वर स्टडी इन स्मॉल ग्रुप सेटिंग सो दैट द ऑब्जर्वर्स कुड असर्टेन देयर पब्लिक स्टाइल्स ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। तो मेनली इन्होंने क्या कहा है कि ये केस स्टडी हुई थी हेनरी मुरे की, उनके बारे में है कि उन्होंने कैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के ऊपर, मेल स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी की थी, किस किस एस्पेक्ट्स को लिया था, क्या क्वेश्चन यूज़ किया था और क्या उन्होंने क्या उसके बारे में बताया। तो द मेथड यूज बाय मुर्रे, अगेन वही चीज़ आ रही है कि मेथड यूज बाय मुर्रे एंड कलीग्स कवर्ड मेनी टॉपिक्स एंड फैसेट्स ऑफ ईच स्टूडेंट। हर स्टूडेंट की जो लाइफ है उसके ऊपर उन्होंने जो है सारे टॉपिक्स को कवर किया एंड प्रोड्यूस्ड ए रिच नैरेटिव। नैरेटिव अकाउंट क्या होता है, उनसे काफ़ी एक्सप्लेन करवाया। नैरेटिव मतलब ये कि काफ़ी डिस्क्रिप्टिव जिसको हम बोलते हैं ऑफ ईच स्टूडेंट एज ए होल इन इज द नेचुरल सेटिंग में रहकर उनको उनसे सबसे बात करी एंड तो क्योंकि जितना उन्होंने मेल स्टूडेंट लिए उसमें सबसे 1-to-1 करके उससे बात की एंड टू बेटर एसेस ई स्टूडेंट का थॉट है, फीलिंग है, और अच्छी से उसको समझने के लिए
Murray assembled a group of experienced psychologists who shared the insights of each student at a staff conference or diagnose। अब उन्होंने कहा कि बताया कि उसको अच्छे से हर स्टूडेंट की जो थॉट है, फीलिंग है, उन सबको एक्शंस हैं, उन सबको एसेस करने के लिए उन्हें बड़े ही एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट थे, उनके हेल्प ली। एंड इन दिस काउंसिल डिफरेंट रिसर्चर्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड हु हैज स्टडी द सेम स्टूडेंट वुड ऑफर द रिस्पेक्टिव क्लिनिकल इंप्रेशन अबाउट द स्टूडेंट। तो कैसे उन्होंने उनके बारे में जो डिटेल में उन्होंने बताया, कैसे उन्होंने स्टडी करी, किस टाइप से करी और किन लोगों की हेल्प की ली, ताकि जो है उनके जो फाइंडिंग्स मिले डेट शुड बी साइंटिफिक और रिसर्च उनकी जो है अच्छी रहे, और उनको पता लगे कि कैसे जो है जिस चीज़ को वो देखना चाहते थे, जिस पार्ट को वो देखना चाहते थे, उसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके विद द हेल्प ऑफ द एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट। तो इन्होंने अब ये क्या है, इन्होंने कहा कि द इक्लेक्टिक अप्रोच। इक्लेक्टिक अप्रोच क्या होता है, जिसमें बहुत सारे अप्रोचेस को मिलाकर एक अप्रोच बनती है। तो उन्होंने क्या है, ये कहाँ से आई थी, अडॉप्टेड बाय द हार्वर्ड पर्सनैलिस्ट टू द स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंस टू ऑन एंटायर जनरेशन ऑफ रिसर्चर्स बाय डायरेक्टिंग देयर अटेंशन टू द होल। अब उन्होंने कहा था कि मान लीजिए किसी में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी है, उसी में बिहेवियर प्रॉब्लम भी है, तो कई सारे जगह किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उनके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टेस्ट को यूज़ करके, डिफरेंट अप्रोचेस को यूज़ करके, उनके बेस के ऊपर सिंगल एक अप्रोच है इक्लेक्टिक अप्रोच, वो एक ही पर्सन के ऊपर उन्होंने जो है या पूरे ग्रुप के ऊपर जिसके ऊपर वो उन्होंने स्टडी करनी थी, सबके ऊपर जो है उस टाइप से या पूरे ही एक इंडिविजुअल के ऊपर इस इक्लेक्टिक अप्रोच पे, जिस पे मल्टी डायमेंशन उनकी डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम थी, उसको भी उन्होंने यूज़ किया, ताकि जो है उसके बारे में भी उनको पता चल सके कि क्या है उसका केस। देन टाइप्स ऑफ केस स्टडी। केस स्टडी क्या कहते हैं कि दो टाइप के होते हैं, द इंडिविजुअल केस स्टडी एंड द कम्युनिटी केस स्टडी। इंडिविजुअल का मतलब है जिसमें एक केस का एक इन इंडिविजुअल केस स्टडी, द सोशल यूनिट कंसिस्ट ऑफ द वन इंडिविजुअल और पर्सन, सिंस देयर इज ओनली वन इंडिविजुअल इन्वॉल्व इट्स एम्फेसिस एनालिसिस द डेप्थ। तो एक इंडिविजुअल के बारे में हम बहुत ही इन डेप्थ स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंडिविजुअल केस स्टडी। सच एन इंडिविजुअल केस स्टडी इज सिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग सम हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड बट इज नॉट हेल्पफुल इन मेकिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन। क्योंकि हम एक केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो उसके रिजल्ट्स आएंगे हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक सिंगल केस का है, इज नॉट हेल्पफुल इन मेकिंग ब्रॉड जनरलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होता है कि सोशल यूनिट नॉट ए पर्सन, जैसे कि फैमिली हो गई, सोशल ग्रुप हो गया। सच केस स्टडी इज ए थोरो ऑब्जर्वेशन and analysis of a group of people who are living together in a particular geographical territory। जिसमें क्या होता है, एक फैमिली की हम स्टडी करते हैं, पूरे ग्रुप की करते हैं, किसी कल्चर की करते हैं, किसी कम्युनिटी करते हैं, उनके बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, वो जो रिजल्ट्स आते हैं तो हम उसको सबको मिला के उनको इकट्ठा करके और बताते हैं इस पर्टिकुलर कल्चर में क्या है, कैसे हो रहा है। ठीक है, उसमें हम डील करते हैं किससे, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिटी लाइफ सच एज लोकेशन है, प्रीवेलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी का, क्लाइमेट का, नेचुरल रिसोर्सेज का, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, सबके रिलेटेड हम सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ द पर्पस ऑफ ए केस स्टडी मे बी सब डिवाइड इनटू, उनके पर्पस क्या होते हैं, तो डेविएंट केस स्टडी होता है, एक क्या होता है आइसोलेटेड। डेविएंट में क्या होता है, हम कहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ से शुरू होती है वो प्रॉब्लम वहाँ से उस पर जाते हैं, रिट्रोस्पेक्टिवली करते हैं। इन द फॉर्मर द रिसर्चर स्टार्ट विद द difference already found between two people or groups of person and his task is to read backward to reduce the condition। कि जो कंडीशन है उसके पीछे जाकर, उसके रीजंस पे जाकर कैसा ही कहाँ से स्टार्ट हुई थी, उन पे जाके जो कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली, दैट इज कॉल्ड द डेविएंट केस एनालिसिस। देन कम टू इन द लेटर द एम्फेसिस अपॉन द इंडिविजुअल यूनिट। सेकेंड वाले में क्या होता है, इंडिविजुअल यूनिट्स में क्या होता है, जिसके बाद के बारे में क्या होता है कि विद रिस्पेक्ट टू सम एनालिटिकल प्रॉब्लम सच स्टडी पॉपुलर, जैसे हम लोगों ने बात की सिगमंड फ्राइड की, कि ये जो है इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस होता है, और जो प्रॉब्लम होती है कि जैसे किसी को किसी से कोई डर है, किसी से कोई टेंशन है, तो उसके ऊपर जाके हम उसके बारे में उसको अनकॉन्शियस माइंड में जाकर या उसके ऊपर साइको एनालिटिक यूज़ करके, या जैसे हमने डीप एनालिसिस की बात की थी या हिप्नोसिस की बात की थी, या उनकी जो है जो भी उन्होंने टेक्निक्स को यूज़ किया था उनके थ्रू हम जो है निकलवाते हैं। तो फ्रॉइड की थ्योरी ऑफ साइको न्यूरोसिस वर फॉर्मुलेटेड थ्रू द एक्यूमुलेशन मैनी आइसोलेटेड क्लिनिकल केस स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल। ये क्या होता है हमारा सेकंड जो हमने अभी बात करी, तो टोटल दो तरह की होती है, जिसमें एक में हम क्या करते हैं रिट्रोस्पेक्टिवली जाते हैं, सेकंड में क्या होता है उसके माइंड में जाकर उसके आइसोलेटेड का मतलब क्या है, एक सिंगल केस के ऊपर हम कैसे उसके रिप्रेस मेमोरी को या उसको एनालिटिकली उस प्रॉब्लम को पे जाते हैं हम लोग।
फिर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या होते हैं केस स्टडी की। एडवांटेजेस क्या होता है इज दैट इट प्रोवाइड ऑन एन अकाउंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इडियोसिंक्रेसीज ऑफ द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी दैट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम अदर स्टडीज। इसका मतलब कि काफ़ी डिटेल, इसका मतलब क्या होता है ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि अनयूजुअल। इडियोसिंक्रेसिस का मतलब क्या होता है जो कि काफ़ी अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जो इतनी आसानी से नहीं होती, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी या बहुत ही डिफरेंट तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसके इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी के बारे में हम इसके बारे में मालूम कर सकते हैं रादर देन अदर स्ट्रेटजीज। इफ द गोल इज टू स्टडी प्रोसेसेस गोइंग इन वन और फ्यू पर्सन्स एंड टू लर्न हाउ पर्सन कोप विद द लाइफ एक्सपीरियंसेस देन केस हिस्ट्री इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी। कैसे कि जो है कैसे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से तो दूर भागते हैं या कैसे उनके साथ एडजस्ट करते हैं, कैसे जैसे किसी को स्ट्रेस है, हाउ दे कोप अप विद देयर स्ट्रेस लेवल। तो ये क्या होगा उसके बारे में, इनके बारे में हम थ्रू द मेथड ऑफ केस स्टडी हम उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात करते हैं। बट वन शुड ऑल्सो कीप इन माइंड द शॉर्टकमिंग का है, उसमें क्या है द चीफ डिसएडवांटेज ऑफ केस स्टडी इज दैट रिसर्चर्स कैन नेवर बी टोटली सर्टेन अबाउट कॉज एंड इफेक्ट। उसको अगर वास्तव में देखा जाए तो नहीं मालूम हो सकता कि एग्जैक्ट जो है प्रॉब्लम है उसका कॉज क्या है, कॉज का इफेक्ट क्या है। द रिसर्चर्स कैन नॉट कंट्रोल फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट द इवेंट्स or outcome that they observe. It is always possible that causes other than those the infer may be ऑपरेटिंग। जिस एनवायरनमेंट में वो जिस कल्चर में जहाँ पे जैसे जो ऐसे फैक्टर जहाँ पे नेचुरल कंडीशन में अगर वो कर रहा है तो कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको वो नहीं कर सकता, कंट्रोल कर ही नहीं सकता है। तो उन्होंने कहा है कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कॉज और इफेक्ट को वो नहीं देख पाते, किस चीज़ का इफेक्ट हो रहा है, क्या उसका कॉज है। इन सेकंड बिकॉज केस स्टडी एग्जामिन ओनली वन पर्सन, इट रिजल्ट्स हैव लिमिटेड जर्नी। क्योंकि एक आदमी के जो रिजल्ट होते हैं वो एक केस के होते हैं, तो जैसे हम उनके जो रिजल्ट्स होते हैं हम उनके पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। थर्ड, द डाटा ऑब्टेन्ड बाय द केस हिस्ट्री मेथड मे बी रिट्रोस्पेक्टिव और सेकेंड हैंड इन नेचर, दस डिस्टॉर्टेड बाय टाइम। कई बार क्या होता है हम केस की स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन हमने क्या करा है, कई बार हमारे को क्या होता है कहीं और से उसी का टाइप का, मान लो कोई हम ऑटिज्म के केस के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उसकी केस हिस्ट्री कर रहे हैं, हमारे को किसी और का केस हिस्ट्री मिल जाती है रिगार्डिंग ऑटिज्म का, तो कहते हैं हम लोग कई बार कहते हैं वो हमारा जो सेकेंड हैंड होता है डाटा उससे भी प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि केस हिस्ट्री के केस में हम ऐसा कर लेते हैं कि हम रिट्रोस्पेक्टिवली भी उस चीज़ को हम या सेकेंड हैंड जो डाटा होता है उसको भी हम यूज़ कर लेते हैं। लास्टली, इवन इफ द एक्यूरेसी ऑफ सच डाटा कैन बी वेरीफाइड, अगर फिर भी हमारे को जो सेकेंड हैंड डाटा है हम वो वेरीफाई भी कर लेते हैं, द कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट द इंडिविजुअल मे रिफ्लेक्ट द पर्सनल बायसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेटर का तो बहुत बड़ा रोल है ना, कि जब केस के ऊपर स्टडी करें तो वो जो रिजल्ट है अपने जो ऐसे दिखा दे कि जो उसकी स्टडी को सपोर्ट करे, तो ये में क्या होता है पर्सनल बायस होने के भी चांसेस होते हैं। तो मेनली हमने क्या बात की, अगर हम इसके स्ट्रेंथ्स की बात करते हैं तो डिटेल इन्फॉर्मेशन होती है, लाइफ के एक्सपीरियंस को हम देखते हैं, प्रेजेंट के एक्सपीरियंस को हम देखते हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस को हम देखते हैं, और क्या होता है और डिफरेंट, जैसे मैंने इक्लेक्टिक अप्रोच की बात की तो कैन बी यूज्ड है ना, हम इसको अपने मन से बना के भी तो कर सकते हैं कि इसमें बड़ा अच्छा तरीका जो दे रखा है, इक्लेक्टिक अप्रोच को भी हम एक केस की स्टडी के ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके ड्रॉबैक्स क्या है, एक तो कॉज एंड इफेक्ट को हम ठीक से नहीं मेजर कर सकते, और क्या होता है इसके अलावा जो होता है क्योंकि क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल उसमें होता है, ये हम इसको लैब में नहीं कर सकते, तो इसलिए उतने ज़्यादा इतना इफेक्टिव ही नहीं हो पाती कई बार, क्योंकि बिना लैब में तो हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें हम नहीं कर सकते। सेकेंड कौन सा आता है जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते क्योंकि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के होते हैं। सेकेंड थर्डली, जिसमें हमने क्या कहा कि जो हमारे को जो डाटा मिलता है कई बार क्या होता है सेकेंड हैंड होता है, उसको वेरीफाई भी करना चाहें तब भी होने के बावजूद भी क्या होता है उसकी पर्सनल बाइसेस जो है रहती हैं ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में इंटरव्यू मेथड की बात करेंगे।